नमस्कार, इंडिया टुडे एमपी में आपका स्वागत है। हमारे साथ बात करने के लिए आज शहर के मशहूर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर रामकृष्ण गुप्ता जी मौजूद हैं। रामकृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नमस्ते। आपके सारे दर्शकों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। रामकृष्ण जी से आज हम बात करने वाले हैं पैर की नसों के फूलने वाली बीमारी यानी वेरिकोस वेन के बारे में। तो रामकृष्ण जी, सबसे पहले तो वेरिकोस जो वेन है वो है क्या, किस तरह की नजर आती है, लोग इसको कैसे समझें? देखिए, अगर सिंपल भाषा में बात करें अपन तो जो आप देखेंगे किन्हीं के लोगों के पैरों में नसें काफ़ी फूली दिखाई देती है, नीले रंग की। कई बार जब बहुत ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते तो वही फिर घाव बन जाता है पैर में। घाव बन जाता है, फिर वो पैरों का घाव कभी ठीक नहीं होता है, बहुत लंबा समय लगता है ठीक होने में। अब अपन ये बात करें कि वेरिकोस वेन बनती कैसे है, बेसिकली वेरिकोस वेन है क्या। तो अपनी बॉडी में भगवान ने जो सिस्टम बनाया है, नेचर ने जो सिस्टम बनाया है, दो तरह की वेन्स होती हैं जो कि ब्लड को टोस से, उंगलियों से लेके हार्ट तक जाती है जी। एक वो होती हैं जो अपन को ऊपर दिख रही होती हैं, जिनको सुपरफिशियल वेन बोलते हैं। दूसरी होती हैं जो डीप मसल्स के अंदर होती हैं, वो होती हैं डीप वेन्स। इन दोनों वेन्स को जोड़ने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको अपन परफोरेटर्स बोलते हैं। जैसे नल वगैरह में परफोरेटर है, वैसे बॉडी में परफोरेटर। इन परफोरेटर्स का काम क्या है कि ये ऊपर का ब्लड, ऊपर वाली वेन्स की ब्लड को नीचे वाली वेन्स में जो डीप में उनमें पहुंचा देती हैं। ये इनका नॉर्मल फंक्शन का तरीका है। जब अपन चलते हैं तो ये जो ब्लड डीप वेन्स होती हैं जो मसल्स में मसल कांटेक्ट करती हैं और इस ब्लड को ऊपर हार्ट की तरफ भेज देती हैं। ये नॉर्मल बॉडी इस तरह से फंक्शन करती है। लेकिन वेरिकोस वेन में ये जो परफोरेटर हैं जो कि सुपरफिशियल और डीप वेन्स के बीच में है, ये परफोरेटर वाल्व कह सकते हैं आम भाषा में। परफोरेटर या वाल्व, हाँ वाल्व कह सकते हैं समझने के लिए। तो ये वाल्व खराब हो जाते हैं। अब ये वाल्व जब खराब हो जाते हैं तो जब अपन चलते हैं तो प्रेशर से ब्लड ऊपर की तरफ आता है और इन सुपरफिशियल वेन्स में भी आता है, जिसकी वजह से ये वेन्स डायलेटेड हो जाती हैं। अगर अपन बहुत टाइम तक निगलेक्ट करें तो ये वेन्स डायलेट बनी रहती हैं। इन्हीं वेन्स में से फिर ब्लड के कंपोनेंट बाहर आ जाते हैं स्किन के नीचे, तो जिससे आप कई बार देखेंगे कि लोगों के पैर में काले निशान या थक्के से जमने लगते निशान से आ जाते हैं। खासकर ये एड़ी के ऊपर और पैर के नीचे ज्यादा दिखाई देते हैं। फिर इसको पिंडली वाला जो हिस्सा बोलते हैं पैर का, वहां पर पिंडली से और एंकल के बीच में, एंकल के बीच में बहुत पिगमेंटेशन सा दिखेगा आपको। लोगों की कंप्लेंट रहेगी कि बहुत ज्यादा खुजली मचती है, खुजा लेते हैं तो घाव बन जाता है और फिर वो बहुत देर में भरता है। तो नसें उसमें क्या फूली हुई अलग से दिखने लगती हैं? नसें फूली दिखती हैं, साथ में क्या है नसों में से जो ब्लड के कंपोनेंट होते हैं वो लीक आउट हो जाते हैं, वो चमड़ी के नीचे जमा हो जाते हैं। तो दिखने लगते उनके हैं जमा होने से वो खुजली की इच्छा बहुत ज्यादा तीव्र होती है। अगर पेशेंट को इतनी खुजली की इच्छा होती है कि वो रजिस्ट नहीं कर पाता, और जब वो रजिस्ट नहीं कर पाता और खुजा लेता है तो वो घाव बन जाता है। फिर वो घाव नॉर्मल स्पीड जो रहती है बॉडी की भरने की उसमें नहीं भरता, बहुत दिक्कत से भरता है या भरता ही नहीं है। तो समझ में कैसे आएगा मरीज को कि वेरिकोस वेन की परेशानी है? उसे बाहरी सिम्टम क्या दिखेगा? बाहरी सिम्टम्स कई बार शुरुआत में उसको डल एक्टिंग पेन, हल्का हल्का पैर में दर्द होता है, ये कंप्लेंट करेगा। साथ में नसें देखेगा तो फूली रहेंगी। उसके बाद फिर वो थोड़े टाइम में अगर उनको निगलेक्ट करता रहेगा तो वो पिगमेंटेशन जो अपन बात कर रहे हैं वो आएगा। फिर पिगमेंटेशन के साथ में उसे इचिंग या खुजली की इच्छा होगी। फिर कई बार घाव बन जाएंगे तो वो घाव ठीक नहीं होंगे। तो ये सारे जो वैरायटी जो आपको शुरू से स्टार्टिंग से एंड तक की बताएगी, इनमें सब तरह से लोग प्रेजेंट करते हैं। कई बार बड़े अवेयर होते हैं तो वो शुरू में ही आ जाते हैं, साहब ये नस फूल रही है, इसका कुछ करो। कई लोग थोड़े लेट अवेयर होते हैं तो वो कहते हैं देखो यार पिगमेंटेशन ये आ रहा है पैरों में, क्यों आ रहा है, इचिंग बहुत होती है। कई बार और लेट लोग प्रेजेंट करते हैं जिसमें कि वो अल्सर ही बन जाते हैं, घाव भी बन जाता है, साहब ये भर ही नहीं रहा। तो फिर अपन को उसकी जांच वगैरह करा के कंफर्म करना पड़ता है कि ये वेरिकोस वेन है। इसमें अपन को ये देखना होता है कि वेरिकोस वेन है तो अपन इसमें इलाज के लिए क्या जाएं। शुरू में इलाज में ये आता है कि मॉइस्चराइजर क्रीम वगैरह लगाएं और स्टॉकिंग्स पहनते हैं, प्रेशर गारमेंट जिनको अपन बोलते हैं, वो अधिकतर अपन 24 घंटे पहन के रखें, तो जिससे कि जो प्रेशर अपन चलते टाइम पे डेवलप होता है और जिसकी वजह से वेन्स फूल रही हैं वो वेन्स फूल नहीं पाती, बाहर से दबा के रखते हैं उनको। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन इससे परमानेंट इलाज नहीं होता। बाद में अगर ये इन सब से भी फायदा नहीं मिल रहा है, पेशेंट बहुत लेट प्रेजेंट कर रहा है, जैसे घाव के साथ ही कर रहा है, तो फिर ये भी बहुत इफेक्टिव नहीं होते। फिर उनको उनकी सर्जरी के लिए जाना। तो इसमें एक चीज़ ये समझिए आप कि जो सर्जरी करनी पड़ती है इसकी,
तो सर्जरी क्या है, मेजर सर्जरी होती है या कोई पुरानी तरीके की सर्जरी या कोई एडवांस तरीका भी है? देखिए स्टार्टिंग में जब सर्जरी शुरू हुई थी कि लेजर मतलब तुमको इसके लिए कोई ना कोई सर्जरी करनी है, मतलब क्या करें इसके लिए वेरिकोज के लिए, तो इनिशियल स्टेज में क्या करते थे कि जो एक ग्रेट सेफेनस वेन होती है, सुपरफिशियल 2 सिस्टम होते हैं वेन्स के। थोड़ी टर्मिनोलॉजी आपको डिफिकल्ट लगेगी लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि ग्रेट सेफेनस वेन होती है और एक शॉर्ट सेफेनस वेन होती है। नॉर्मली ये दोनों वेन्स सुपरफिशियल वेन्स हैं, इनका काम है ब्लड को लेके जाना डीप वेन्स में। कुछ नी के पीछे खुलती है, कुछ इंग्वाइनल रीजन में कमर में खुलती हैं बड़ी वेन्स में, और बीच बीच में इनके परफोरेटर्स होते हैं, वो जगह जगह अपनी वेन्स अपने ब्लड को डीप वेन्स में डालते रहते हैं। ये तो नॉर्मल हो गया इनके लिए। अब शुरू में क्या हुआ कि कैसे करें इनकी सर्जरी, तो शुरू में किया ये गया कि इनकी ब्रांचेस बांध देते थे अपन इंग्वाइनल रीजन में जहाँ जहाँ होती थी, और इस पूरी वेन को रिमूव कर देते थे, जिससे वेन ही नहीं रहेगी तो ब्लड आएगा काहे में। उसके लिए जरूरी ये होता है कि पहले अपन पेशेंट का डीप वेनस सिस्टम देख लें। कहीं ऐसा तो नहीं डीप वेनस सिस्टम में थ्रोम्बोसिस हो रखी हो। थ्रोम्बोसिस का मतलब रुकावट होना है नसों में। अब अगर अपना डीप वेनस सिस्टम में रुकावट है और अपन ने सुपरफिशियल निकाल दिया तो फिर अपन फंस जाएंगे, पेशेंट का ब्लड वापस हार्ट की तरफ जाएगा कैसे। तो ये तो प्री रिक्विसाइड है, मतलब पहले अपन को देख के रखना है सर्जरी प्लान करने के पहले कि कहीं उसकी डीप वेनस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसके लिए अपन ने कलर डॉपलर करा लिया। तो शुरू में स्टार्टिंग में अपन ये करते थे कि उसकी स्ट्रिपिंग ही कर देते थे वेन से। फिर थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ तो अपन ने कहा नहीं यार इसका कॉस्ट तो वाल्व है, परफोरेटर्स है, तो फिर अपन ने उनको मार्क कराना शुरू किया कलर डॉपलर से। और जहां वो मार्क मिल जाते थे अपन वो मार्क लगा के वहीं जाके उनको लाइगेट कर देते थे। एक इलाज ये भी था। कुछ स्टैंडर्ड परफोरेटर्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड नहीं होते, मतलब कहीं भी मिल जाते हैं। ऐसे केस में क्या हुआ कि जहां पर से परफोरेटर छूट जाते थे वो दोबारा फिर वेन्स फूलने लगती थी। फिर उसके बाद अब जो आजकल नया एडवांसमेंट आया है वो ये आया है कि लेजर से एब्लेशन कर देते हैं। लेजर से क्या करते हैं, सिंपल एक निडल से जाते हैं और ग्रेट सेफेनस वेन जो मेन वेन है जिसकी वजह से वेरिकोज वेन बन रही है उसके अंदर लेजर फाइबर को डाल के लेजर की एनर्जी अपन डिलीवर करते हैं। जिस लेजर की एनर्जी डिलीवर करने से जो अपनी वेन है जो कि एक लिजम की तरह है, पाइप की तरह है, वो पूरी एक कॉर्ड की तरह या रस्सी की तरह हो जाती है। उससे जो हीट और लेजर वेव्स निकलती हैं तो वो उसको पूरी डैमेज कर देती है, जिससे जिस वेन में भर रहा था ब्लड या जो वेन डायलेट हो रही थी, जिन वेन्स में ब्लड आने के बाद वो लीक आउट हो रहा था तो अपन को इचिंग हो रही थी, या जिससे इतना ज्यादा प्रेशर बन रहा था पैर में वेन्स का, इसकी वजह से ब्लड स्किन में आके वुंड को हील नहीं होने दे रहा था, वो सारी चीजें अपनी खत्म हो जाती है। पर इसके लिए सबसे जरूरी यही है कि पहले अपन ये देख लें कि कहीं वीनस सिस्टम नीचे का डीप वाला प्रॉब्लम में तो नहीं है, कि थ्रोम्बोसिस तो नहीं है, नहीं तो अपन मालूम पड़ा कि उसमें फंस गए तो फिर अपने लिए मुश्किल परेशानी वाला कारण हो सकता है। डॉक्टर साहब एक चीज ये बताइए कि ये जो उसका इलाज है या जो आपने बताया लेजर से तरीका है, तो ये कितना सुरक्षित है? क्या कोई अपन इसको बड़ी सर्जरी मान के चलें या फिर ये नॉर्मली दूसरी सर्जरीज की तरह ही है? आजकल तो ये ऑफिस प्रोसीजर हो गई। ऑफिस प्रोसीजर से मतलब होता है कि आप सुबह आओ शाम को आपकी छुट्टी कर दी। कई लोग कोऑपरेट करते हैं तो लोकल में भी कर सकते हैं, नहीं कोऑपरेट करते तो उनको सेडेट करके जो जीए कह लें या जो स्पाइनल में भी पीछे रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा के उससे नीचे के पैर सुन्न हो जाते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं। कुल मिला के ये है कि अगर पेशेंट कोऑपरेटिव है तो ये अपन सेम डे में करके उसको घर भेज सकते हैं। उसके बाद के प्रिकॉशंस में ये है कि वो स्टॉकिंग्स पहननी होती है जिससे कि दोबारा और कोई नई वेन ना बन जाए फूल जाए। तो इसको जो प्रिकॉशन आपने बताया कि स्टॉकिंग पहनने का, एक तो वो लगभग कितने समय तक पहनना है, और दूसरा ये है कि ये जो बीमारी है ये किन में ज्यादातर देखी जाती है? कोई एज ग्रुप है, जेंडर का कोई फर्क है? वैसे तो जो लोगों के प्रोफेशन बाई प्रोफेशन है, जिनके काम ऐसे हैं जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा खड़ा रहना पड़ता है, वो इसके लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, मतलब उनको ये संभावना ज्यादा होती है। वैसे तो क्या है कि वेन्स फीमेल्स में भी काफी होती है, मेल्स में भी जिनके प्रोफेशन ऐसे हैं उन लोगों को ज्यादा होता है। जहाँ जरूरी नहीं हो वहाँ बहुत ज़्यादा खड़े ना रहें। अगर आपको वेरिकोज है तो स्टॉकिंग्स पहने और ये अपने पैरों को देखते रहे कि कोई घाव डेवलप हो तो उसे अपन तुरंत उसका ट्रीटमेंट ले लें। ऐसा ना हो कि अपन उसको आगे बढ़ा लें और फिर आगे परेशान हो। तो अपन को कुछ भी चीज़ नेग्लेक्ट नहीं करनी है। अगर अपनी नोटिस में आ रहा है कि अपनी नसें फूल रही हैं तो तुरंत डॉक्टर को जाके कंसल्ट करें, जिससे वो इन्वेस्टिगेट करा के आपको फाइनल डायग्नोसिस बता सके
और उसके इलाज के लिए अपना आगे सोच सके, प्लान करें। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल मेरा ये है कि कई मरीज इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते या नहीं कराना चाहते, या उन्हें लगता है कि भाई ठीक है, तो आगे जाकर किस तरह की परेशानी हो सकती है ऐसे मरीजों को जो उसका ना तो लेजर कराना चाहते हैं ना कोई ऑपरेशन कराना चाहते हैं, और ये मेडिसिन से भी ठीक हो सकती है क्या केवल? नहीं, इसमें मेडिसिन तो कोई बहुत इफेक्टिव नहीं है। अगर आप नहीं भी कराते हो सर्जरी तो या तो आप स्टॉकिंग्स रेगुलर पहने, ठीक है, जिससे कि वो वेन्स जो स्थिति में है वही रहे, क्योंकि अगर आपने नई प्रिकॉशन ली है और प्रेशर गारमेंट भी नहीं पहन रहे और आप ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं साहब वो तो हो जाएगा ठीक है, अभी कुछ दवाई ले ली, किसी ने कुछ बोल दिया कि ये ले लो उससे सही हो जाता है, आयुर्वेदिक ले ली, होम्योपैथिक मेडिसिन ले ली, आप किसी एक चीज़ को पूरा पल फॉलो नहीं कर रहे तो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा और आप कॉम्प्लिकेशन में फंसे। कॉम्प्लिकेशन मैंने जैसे बताया कि पिगमेंटेशन हो जाता है लोअर लिम्स में ना, खासकर एंकल के आसपास, उसके बाद आपको अल्सर हो सकते हैं जो कि नहीं हील होंगे, ठीक है। और इन दोनों के अलावा डलनेस, पैरों में बहुत ज़्यादा हैवीनेस सी या डलनेस सी बहुत फील होती है, दिखने में काफी खराब लगता है, दिखने में काफ़ी खराब लगता है, तो आपको वो ह्यूमिलिएशन हो सकता है। तो डॉक्टर रामकृष्ण गुप्ता जी ने वेरिकोस वेन के बारे में जो जानकारी हमें दी, निश्चित रूप से आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपके पैरों में भी नसें फूलती हुई दिख रही हैं या फिर मकड़ी जैसे नीले रंग के जाले जैसे कुछ बनते हुए पैरों में दिखाई दे रहे हैं, तो वेरिकोस वेन की बीमारी हो सकती है। तो आप इसे अवॉइड ना करें, समय पर इसका इलाज लें और जहाँ तक संभव हो किसी उचित विशेषज्ञ से ही इसका इलाज करवाएं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।